कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरों आगे बढ़ने से पहले एक पल अपने भीतर शांति पैदा करो। ये शब्द तुम्हें बहलाने नहीं, जगाने आए हैं। यदि तुम्हें जल्दबाजी है, सीधे जवाब या मनोरंजन चाहिए, तो यहीं से लौट जाओ। लेकिन यदि तुम अब भी यहाँ रुके हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह बेचैनी है जो भीड़ में रहते हुए भी अलग होना चाहती है, और वही बेचैनी धन को जन्म देती है। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है। मैंने सत्ता को बदलते हाथों में घूमते देखा है, और हर बार कारण एक ही था, न तलवार, न संख्या, न शोर। कारण था सोच, कारण था निर्णय, कारण था समय की समझ। लोग आज भी वही गलती करते हैं जो सदियों पहले करते थे। आज युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में लड़े जाते हैं। तुम्हें बताया गया कि पैसा किस्मत से मिलता है। यह एक आरामदायक युग है ताकि तुम्हें अपनी आदतों पर सवाल न उठाने पड़े। धन कभी संयोग से किसी के पास नहीं ठहरता। वह आता है, देखता है और फिर तय करता है कि कहाँ रुकेगा, और वह वही रुकता है जहाँ उसे समझा जाता है। धन भावनाओं से नहीं, तर्क से बंधता है। वह दिखावे से डरता है और मौन में पनपता है। जो जितना अधिक चिल्लाता है कि वह सफल है, धन उससे उतनी ही तेजी से दूर चला जाता है। गरीबी परिस्थितियों की देन नहीं होती, वह सोच की आदत होती है। वह रोज रोज किए गए छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि तुम्हारी सीमाएं तय है, उसी दिन तुमने अपने भविष्य पर ताला लगा दिया। धन हाथ में नहीं, मस्तिष्क में जन्म लेता है। मेहनत की पूजा की गई है, लेकिन समझ की नहीं, और यही सबसे बड़ा छल है। अंधी मेहनत थकान देती है, धन नहीं। अब अनुशासन की बात करते हैं। यही सबसे ज्यादा लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अनुशासन रोमांचक नहीं होता। वह दिखता नहीं, वह तारीफ नहीं मांगता, वह रोज की साधारण आदतों में छुपा होता है। दिखावा धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अपने साधनों से बड़ा बना लेता है, वह धीरे धीरे उन्हीं साधनों का गुलाम बन जाता है। धन को बांधने के लिए रस्सी नहीं, नियम चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसके लिए परिस्थितियां नियम बना देती है। जो बचा नहीं सकता, वह बया भी नहीं सकता। यह सत्य कठोर है, लेकिन आवश्यक है। सुरक्षा के बिना विस्तार भ्रम है। चाणक्य की नीति के अनुसार जब तक धन और बुद्धि छिपे रहते हैं, तभी तक उनका प्रभाव होता है। लोग आज नई गाड़ी, नया फोन और महंगे होटल का स्टेटस डालकर अपनी ही सफलता की जड़ काट देते हैं। जब लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तो वे तुम्हें घेर लेते हैं, फिर उधार मांगते हैं, निवेश की सलाह मांगते हैं, और जब तुम मना करते हो, तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। पैसा कमाने के बाद शांति से जियो। न किसी को बताओ, न दिखावा करो, बल्कि चुपचाप इसे बयाओ। लोग कहते हैं अवसर सबको नहीं मिलते। यह एक और आरामदायक बहाना है। अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर किसी की आंखें उसे देखने लायक नहीं होती, क्योंकि अवसर शोर नहीं करता। वह धीरे से आता है और चुपचाप चला जाता है। जो तैयार होता है, वही उसे पहचान पाता है। जल्दबाजी धन की दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा अक्सर जीवन भर की कमी दे जाती है। बिना सोचे जोखिम लेना विनाश है, लेकिन बिना जोखिम का जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाना है। संतुलन ही वह कला है जो धन को आकर्षित करती है। न अति साहस, न अति भय,
गरीब व्यक्ति पैसे से पहले खर्च करना सीखता है। वह भविष्य को वर्तमान की सुविधा के बदले बेच देता है। बुद्धिमान व्यक्ति खर्च से पहले खुद से पूछता है, यह निर्णय मुझे कहाँ ले जाएगा। यही छोटा सा सवाल जीवन भर का अंतर बना देता है। तुम्हारा सबसे महंगा खर्च वह पैसा नहीं है जो तुम खर्च करते हो, बल्कि तुम्हारा सबसे महंगा खर्च वह अवसर है जिसे तुम डर के कारण टाल देते हो। याद रखना, भविष्य उधार को ब्याज के साथ वसूलता है। लोग कहते हैं कि अवसर सबको नहीं मिलते। यह एक आरामदायक बहाना है। सच तो यह है कि अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर किसी की आंखें उसे देखने लायक नहीं होती, क्योंकि अवसर शोर नहीं करता। वह चुपचाप आता है और चला जाता है। जो तैयार होता है वही उसे पहचानता है। हन भावनाओं के साथ नहीं, गणना के साथ आता है। जो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है वह गुस्से में ही पैसा भी उड़ा देता है। जो डर में निर्णय लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जल्दबाजी धन का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे गलत खेल खेल रहे थे। बिना सोचे जोखिम विनाश है, लेकिन बिना जोखिम का जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाना है। गरीब व्यक्ति पैसे से पहले खर्च करना सीखता है। वह भविष्य को वर्तमान की सुविधा के बदले बेच देता है। बुद्धिमान व्यक्ति खर्च से पहले पूछता है, यह निर्णय मुझे कहाँ ले जाएगा। यही छोटा सवाल जीवन भर का अंतर बनाता है। याद रखना, तुम्हारा सबसे महंगा खर्च वह पैसा नहीं है जो तुम खर्च करते हो, वह अवसर है जिसे तुम टाल देते हो। भविष्य उधार माफ नहीं करता, वह ब्याज के साथ लौट आता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारी धारणाओं को तोड़ेगा। सच यह है कि धन का पहला द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सोच को सस्ता रखते हैं। वे अपने मन को सस्ते मनोरंजन और बहानों से भर देते हैं। ज्ञान को बेचना सीखो। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। इसे मुफ्त में मत लुटाओ। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो उसे प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स बनाओ या किताब लिखो। दुनिया समाधान खरीदने के लिए किसी भी कीमत देने को तैयार है। चाणक्य ने कहा था, जो चीज मुफ्त मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। अकेलापन और सिद्धांत। जब तुम भीड़ से अलग सोचने लगते हो तो भीड़ तुम्हें अजीब कहेगी। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। वे सही होंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो यह सब व्यर्थ था। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना सबसे महंगी गलती है। या तो आज कीमत चुकाओ अनुशासन और त्याग की, या कल पछतावे की। निष्कर्ष, धन तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारी दिनचर्या रूटीन को देखता है। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भविष्य को नियंत्रित कर लेता है। यह खेल अब शुरू हो चुका है। चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब यह सवाल नहीं कि धन क्या है, सवाल यह है कि तुम उसके लिए कौन बनोगे। इसका उत्तर समय देगा तुम्हारे अगले कदमों में। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।